हेलो एवरीवन। वन डे सब्जेक्ट्स में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे। कल स्टोरेज स्पेस कम होने की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गया, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल लेफ्ट किया था। हम पढ़ रहे थे फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, विथ एग्जाम्पल्स। अब पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे हम इस कल्चर को डेवलप करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें या उसकी तरफ आएँ। तो इसका 3 फेज़ है। पहला फेज़ क्या है? इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ में क्या है? क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन सर्वे। पहले तो है क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस। पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किसी एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अपॉर्चुनिटी है। सर्वे के माध्यम से सर्वे कराएं और फिर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराएं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ में क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। एक बार अवेयरनेस क्रिएट किया, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लोग स्किल्ड नहीं हैं तो उनको ट्रेन करें और उनके अंदर इस चीज़ का मोटिवेशन डेवलप करें और मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करें ताकि वो इस चीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट फेज़। सपोर्ट फेज़ में क्या है? Infrastructural support of counseling and assistance to establish a new enterprise and to develop existing units. सपोर्ट फेज़ में एक बार इनिशियल फेज़ में अवेयरनेस क्रिएट हो गया, डेवलपमेंट फेज़ में कि हमने आपको ट्रेनिंग दिया, मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बताया, मोटिवेट किया। अब हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, बिल्डिंग्स खड़ी हो, ऑफिस चाहिए, या फिर काउंसलिंग में, असिस्टेंस में, एक न्यू एंटरप्राइज खोलने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी आपकी कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसको एक्सपेंशन में कैसे कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सपोर्ट फेज़। ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये टेबल फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, और ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द नीड एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्कोप है? तो स्कोप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। एक ऑफिस में बैठ करके आप 9 to 5, 9 to 6 जॉब में आप अपने आप को जनरली बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि अपने लिए या अपने बारे में आप कुछ कर सकें। आप अपने स्किल्स किसी दूसरों को प्रमोट करने के लिए लगा रहे हैं। आपके अपने यूज़ में आपको सिर्फ वो मंथली एंड सैलरी मिलती है या फिर कुछ कंपनी की तरफ से इंसेंटिव, दैट्स इट। एंटरप्रेन्योरशिप इसी चीज़ को तोड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है कि आपका जो क्लोज सिस्टम है जिसमें आप अभी बंधे हुए हैं, उससे एक्सटेंड, उससे बाहर निकलने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स जॉब्स फॉर द सोसाइटी एंड दिस डेवलप्स कम्युनिटीज़। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ नया एंटरप्राइज खोलेंगे तो आप अकेले ही सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपको और भी लोग चाहिए। तो आप जहाँ पर एक एम्प्लॉय थे, आप एक एम्प्लॉयर भी बन जाते हैं। मतलब जहाँ आप काम कर रहे थे, अब वहाँ पर आप किसी को काम दे रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स अ लॉट मोर सॉल्यूशंस टू द सोसाइटी दैन मेयर क्रिएशन ऑफ बिजनेस। वो और भी ज़्यादा सोसाइटी को हेल्प करता है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि सोशली भी। लोगों को अगर जॉब दे रहा है, उनको सिक्योरिटी दे रहा है या उनका अपलिफ्टमेंट कर रहा है, तो बहुत सी तरह से वो उसको प्रमोट कर रहा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट्स द न्यू बिजनेस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द न्यू बिजनेस सेक्टर्स। ओके, अब नीड क्या है? नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो पहला तो पैशन, कि हमको पैशन है उस चीज़ का, किसी चीज़ को लेकर के एक पैशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग और अनकंट्रोलेबल इमोशन। हर किसी का कुछ ना कुछ पैशन होगा। अब जैसे मैं बात करूँ तो मेरा पढ़ाने का पैशन है, तो अब जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगी, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। सो विच इज़ बेस्ड इन टू समथिंग दैट इज़ हायर टू अचीव देन वॉट द पर्सन इज़ कैरिंग विद इन हिमसेल्फ।
तो अचीव करना, उस चीज़ का पैशन है तो उस पैशन को मुझे अचीव करना है जैसे भी करूँ। परसिवरेंस इज अ मैच्योर इमोशन विच कम्स थ्रू एक्सपीरियंसेस गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। परसिवरेंस क्या है? हम कुछ ना कुछ हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उसकी एनालिसिस के बेसिस पे हम फिर उसका काम करते हैं। एक परसिवरेंस एक लेवल ऑफ पेशेंस भी इन्वॉल्व करता है कि आपने किसी चीज़ को डिटर्मिनेशन के साथ उसको मान लिया है तो आप उसको पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि आपने आज कुछ सोचा, फिर कल कुछ और सोचा, फिर परसों कुछ और सोचा। आप अगर एक चीज़ स्टार्ट की है तो उसको कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट कीजिए, ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। फिर वाइल परसिस्टेंस इज द सेल दैट विल रो द बोट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर थ्रू द टफेस्ट ऑफ क्लाइमेट। परसिस्टेंस मतलब वही लगातार लगे रहना। बिग ड्रीमर, ड्रीमिंग बिग फर्दर स्ट्रेंथन्स एन एंटरप्रेन्योर। बिग ड्रीमर का यह मेन मतलब है कि बड़ा सोचो। एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक छोटी सोच रखते हैं या फिर एक बहुत छोटा गोल लेके चले हैं तो आप बड़े तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच में ही नहीं है। तो पहले अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले सोच बड़ी करनी होगी। नेक्स्ट है लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपके कोई भी कंडीशंस हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ते रहना है लगातार, बिना उसके काम नहीं चलेगा। गुड लिसनर, गुड लिसनर का है बोलने से पहले आप सुनना सीखिए, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट विल ओनली कम वंस वी हैव अबंडेंस इन आवरसेल्व्स। पहले हम खुद पे गैदर कर लें नॉलेज, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करें। फाइनेंसिंग पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग पार्टनर, चूजिंग अ फाइनेंसिंग पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स द बिजनेस नीड्स is very much essential. This is as critical as choosing the business which the entrepreneur wants to pursue. मान लीजिए कि अगर हमारा अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है तो हम उसी बंदे से पार्टनर करना चाहेंगे जिसका ऑलरेडी कुछ रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस हो, ना कि उस बंदे से जो शायद बुटीक चलाता हो। तो बुटीक वाले को रेस्टोरेंट बिजनेस का आइडिया नहीं होगा, तो फाइनेंस हम उसी के साथ फाइनेंस करें जिसको उस आइडिया हो या फिर हमारे बिजनेस में हेल्प कर पाए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब पार्ट 2 पे आते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रेड्स? कि एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रेड्स, इसका क्या मतलब है? पहले वर्ड समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि कैसे हमें पता चला कि हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स हैं। हम सब कुछ, हाँ, हर कोई में किसी ना कोई टैलेंट होता है, बट वो टैलेंट हमें एकदम से नहीं पता चलता है, हमें उसे निकालना पड़ता है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा अगर हम इस चीज़ को ट्राई करें तो हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम उसको कर सकते हैं। तो वही है ट्रेड। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी और ट्रेड। तो पहला क्या है? कॉम्पिटेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विच डिफाइंस, just a minute. Competency is a characteristic of an entrepreneur which defines its effective performance in work. कोई भी entrepreneur कितना competent है या कितना सही है उस काम के लिए, वो उस बात से पता चलता है कि उसके काम में कैसा परफॉर्मेंस है, वो कितना अच्छे से अपना काम कर ले रहा है। अगर वो अच्छे से काम कर ले रहा है तो इसका मतलब कि वो कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर है। फिर नेक्स्ट है जॉब कॉम्पिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किल्स एक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर विच इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स, मोटिव एक्सेट्रा। जॉब कॉम्पिटेंस इज कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एक्वायर्ड, कितनी स्किल्स है उस एंटरप्रेन्योर के पास, जो कि इंक्लूड करते हैं नॉलेज, स्किल्स, मोटिव, और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे हों तो उससे काम हो जाएगा। आपके पास नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए और काम को करने का मोटिव भी होना चाहिए। तब आप कहेंगे कि हाँ, आप उस काम के लिए, जॉब का मतलब वो नौकरी वाला नहीं,
जॉब का मतलब है कि आपको जो एंटरप्रेन्योर का जो काम दिया गया है उसके लिए कॉम्पिटेंट है। फिर नेक्स्ट आता है अंडर मेनी केसेस इंडिविजुअल्स हैव नो कंसर्न अबाउट देयर एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ टू यूज देम। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर हैं भी तो हम उनको यूज़ कैसे करें। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। All these characteristics, if possessed by an entrepreneur, which gives superior result of growth in enterprise, are called entrepreneurial competencies or traits. Earlier, people used to believe that for becoming a successful entrepreneur, having business family background is important. But nowadays, having good entrepreneurial characteristics plays major role in becoming a successful entrepreneur. इसका क्या मतलब है कि पहले हमारा जो परसेप्शन था कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस करने के लिए हमें कोई एक बिजनेस बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर ऐसे लोग का फाइनेंसिंग होना ज़रूरी है। बट आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में यंग जिनको हम जेन जी कहते हैं, यंग लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और अच्छा खासा बिजनेस मॉडल डेवलप कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द मेजर कॉम्पिटेंसीज दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मेजर कॉम्पिटेंसीज जिससे परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो रही है एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसमें है कि ये सारी लिस्ट दी हुई है, इसमें कई सारे जो टर्म्स है वो हम पहले भी समझ चुके हैं, जैसे इनिशिएटिव। तो एंटरप्रेन्योर को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, वो वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो कपिल शर्मा का हम ले सकते हैं, जो कॉमेडियन किंग माने जाते हैं। ऐसे तो देखें तो कॉमेडियंस बहुत सारे हैं, उनसे पहले भी बहुत से कॉमेडियंस रहे हैं, उनके बाद भी बहुत सारे कॉमेडियंस आए हैं, बट उनका शो इतना हिट क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया एक ऐसा शो बनाने का, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो उनमें है वो है मैनेजरियल स्किल। पूरे शो को वो अपने दम पे मैनेज करते हैं। बहुत से अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में भी हुए हैं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग छोड़े हैं, बट उन्होंने अपना शो कंटिन्यू रखा हमेशा। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है सक्सेसफुल होने के लिए। आपने पहले इनिशिएटिव लिया और फिर उसको आप करते जा रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट है क्वालिटी कॉन्शियस। जाहिर सी बात है कि हमको क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं बिजनेस में। कमिटेड टू वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। असर्टिव यानी गुड ऑन असर्टिंग इश्यूज एंड व्यूज़ ऑन अदर्स फॉर एंटरप्राइज। जब आप अपनी आइडियाज़ किसी दूसरे को बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने असर्टिवनेस के साथ बताएं कि वो सामने वाला बंदा आपसे इम्प्रेस होकर के आप पे पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए, या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के लिए रेडी हो जाए। आपको इन शॉर्ट आपको अपना माल बेचना आना चाहिए। देन परसुएसिव, आप सामने वाले को परस्यू कर सकें कि हाँ आप हमारे सामान या फिर सर्विसेज लीजिए या फिर हम में इन्वेस्ट कीजिए। एफिशिएंट मॉनिटर, पर्सनली सुपरवाइजेज द टास्क, आपको खुद सुपरवाइज करना है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कुछ भी नया बनाने या कुछ नया लॉन्च करने से पहले। प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रॉब्लम सॉल्वर। ऑलराइट, सो द ट्रेड्स फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ लिए हैं, एक बार हेडिंग देख लेते हैं बस। मोटिवेटर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ट्राई करने के पर्पस से लिए अब अपना समय बर्बाद कर दिया और छोड़ दिए। थोड़ा सा तो समय उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट दीजिए ताकि उसमें कुछ रिज़ल्ट मिल सके। तुरंत में अगर आप उम्मीद करें कि रिज़ल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा समय उसमें देना पड़ेगा एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने के लिए। फिर हाई लेवल ऑफ एनर्जी, परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, इनिशिएटिव, गोल सेटर। मॉडरेट रिस्क टेकर। मॉडरेट वर्ड देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं, सब चीज़ दांव पे लगा करके काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लो रिस्क ले रहे हैं, कोई रिस्क ही नहीं लिया
और छोटी छोटी गेम या छोटी छोटी चीज़ों से खेल रहे हैं तो उससे फिर कुछ होगा नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, और उसको डिटेल में देखेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।